और 7 से 8 लोग और भी हैं जिनके नाम इस एफआईआर में शामिल किए गए हैं। बीएनएस की धारा 223 के तहत केस दर्ज हुआ है। अब मामले में इंतजार एक्शन का है कि आखिर एक्शन कब लिया जाएगा, पकड़े कब जाएंगे, हिरासत में कब लिए जाते हैं, इसको लेकर इंतजार है। लेकिन तस्वीरें ये वायरल होने के बाद कार्रवाई, एक बहुत बड़ा मैसेज भी कि सेलेब होने के नाते आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। इस तरह से मनमानी आप नहीं कर सकते। हमारे साथ हमारे सहयोगी गुरसिमरन जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, किन धाराओं में दर्ज हुई है, क्या हिरासत में लिए जाएंगे, गिरफ्तारी होगी, क्या अपडेट मिल रहा है आपको? देखिए, ये जो है जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रियासी की तरफ से एक आदेश निकाला गया था कि कटरा क्योंकि एक पावन धरती है, यहाँ पर किसी भी तरह के मांस या फिर शराब का सेवन प्रतिबंधित है। इस प्रतिबंध के खिलाफ फर्जी के चलते जो है अब एफआईआर दर्ज की गई है। भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत 223 धारा की जो वायलेशन है उसके लिए ये एफआईआर दर्ज की गई है। कुल 8 लोगों के खिलाफ ये धाराएं लगाई गई हैं। आपको बता दें कि इस पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी के साथ साथ 7 और लोग शामिल हैं, जिसमें कि एक रशियन नागरिक भी शामिल है। कुल 8 लोग हैं जो कि एक होटल में रह रहे थे और होटल के जो स्टाफ है, होटल के मैनेजमेंट है, उसकी तरफ से एप्लीकेशन दी गई थी कि इन लोगों ने जो है अपने स्टे के दौरान ये कोशिश की, इनके दौरान जो है शराब का सेवन किया और मांस का सेवन किया, जो कि कहीं ना कहीं आपके पास लौटेंगे। महंत राजूदास हमारे साथ जुड़ गए हैं। महंत, ये हमेशा क्यों होता है कि हमारी ही भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है? हिंदुओं के धार्मिक स्थल पर जाकर के इस तरीके से महापाप किया जाता है, वहां जाकर के शराब पीना निषिद्ध क्षेत्र में। सुन पा रहे हैं क्या हमको? जी। देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि जिस प्रकार से शराब पीना, मांस का सेवन करना, वो भी धार्मिक प्लेस पे कहीं से भी उचित नहीं है। और इस प्रकार से कृत करने वाले को क्षमा कभी नहीं करना चाहिए। चलिए, एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन ऐसे मानसिकता वाले लोग सनातन पर, संस्कृति पर टिप्पणी करना, धर्म पे टिप्पणी करना और धार्मिक प्लेस पे इस प्रकार से कृत करना, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राजूदास जी, जो तस्वीरें सामने आई, जो सेलेब्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी है, उनके फॉलोवर्स बहुत होते हैं, जैसे कि ओरी के फॉलोवर्स बहुत हैं, और जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, आप सोचिए वो इस तरह का काम कर रहे हैं तो फॉलोवर्स भी गलत रास्ते पे ही जाएंगे। तो जिम्मेदारी आखिर ये सेलेब्स क्यों नहीं समझते? अपने आप को हर चीज से बड़ा क्यों समझने लगते हैं? नहीं, देखिए, कुछ ऐसे ओरी के फॉलोवर्स तो बहुत हैं, लेकिन समस्या क्या है कि जैसे लोगों को लगता है कि मेरे फॉलोअर्स बहुत हैं, जो मैं करूं, उनको ये ध्यान नहीं रहता कि जो हम करते हैं हमारे फॉलोअर्स भी उसको संज्ञान में लेते हैं, कुछ न कुछ तो अमल करते ही करते हैं। हम जैसे साधु परंपरा में हैं तो जो मुझको भक्त आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, उनको हम सनातन की ही प्रचार करते हैं, उनको बताते हैं तिलक लगाओ, चंदन लगाओ, समाज में सेवा करो, मानवता में भाव रखो। तो कुछ न कुछ फर्क तो पड़ता ही पड़ता है। उसी प्रकार से ओरी के समर्थक बहुत हैं, उनके फॉलोवर्स बहुत हैं, उनको ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए, सनातन का अपमान नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, और ये गलत परंपरा की शुरुआत भी है कि जो लोग आपको फॉलो करते हैं, मानते हैं, आप उन्हें किस तरीके का एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण सेट कर रहे हैं समाज में। संत समाज अब किस तरीके की कार्रवाई ओरी जैसे लोगों पर चाहता है, जो जाते हैं धार्मिक स्थलों पर, वहां पर जाकर के आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, वहां की पवित्रता को नष्ट करते हैं। ओरी जैसे लोगों को पर संत समाज यही मांग करता है कि ऐसे लोगों को ऐसे जगहों पे प्रवेश वर्जित हो। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे विचारधारा के लोग अगर जाते हैं तो धर्म का सम्मान करें, संस्कृति का अपमान न करें, सनातन के प्रति थोड़ा सा सजग और सतर्क रहें, क्योंकि हम किसी का अपमान नहीं करते, सबको गले लगाते हैं। यही अगर दूसरे समुदाय के होते हम तो इनको बता देते, ठीक हो जाते, ये ऐसा कार्य नहीं करते। लेकिन हम सनातन को मानने वाले हैं, सबको गले लगाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जिसको जो मर्जी में आए वो करें, ये अच्छी बात नहीं। बहुत शुक्रिया महंत हनुमानगढ़ी राजूदास हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। आचार्य विक्रमादित्य भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य जी, जिस तरह की तस्वीर हमने देखी, वायरल हुई तस्वीर, उसके बाद अब केस दर्ज किया गया है, लेकिन ये जो सेलेब्स हैं इनकी मनमानी थम नहीं रही, और खास तौर से हिंदू धर्म को लेकर इनकी सीरियसनेस, इनकी गंभीरता नहीं दिखाई देती। दर्शन तो करने चले गए, लेकिन जो संस्कृति है उसका भी तो निर्वहन करना चाहिए था। नहीं, देखिए, एक बात को हमको समझना चाहिए, जिनकी श्रद्धा वहां पर नहीं है, हमारे ये जो टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, दर्शन करने गए हैं वो टूरिस्ट स्पॉट मान रहे हैं और अपने आप को सोशल इन्फ्लुएंसर पे यूज कर जिस प्रकार की एक स्थिति को बना रहे हैं, ये साफ साफ दिखाई देता है कि इनका दर्शन भगवती में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये केवल अपने वही सोशल इन्फ्लुएंस जो अकाउंट्स हैं उन्हीं में अपने फॉलोअर और उन्हीं के वास्तविक तौर पर
बढ़ाना चाहते हैं। मैं तो कह रहा हूँ पूरी तरह से बंद होना चाहिए, पूरी तरह से पाबंदी होनी चाहिए। ना तो वहाँ फोटो खींचेगी, ना इस प्रकार के लोग जाएंगे। ये टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये पर्यटन स्थल नहीं है, ये तीर्थ स्थल है। लोग भक्ति का समर्पण करने जाते हैं, वहाँ फोटो खींचने की आवश्यकता क्या है? क्यों फोटो खींची जा रही है? वहां पर मोबाइल लेके जाए क्यों जा रहा है? एक तो भक्ति की तरफ, भगवान की तरफ जाते हैं लोग संसार से विरक्त होकर, और यहाँ संसार में अपने आप को प्रदर्शन करने के लिए, बगुला भगत बनने के लिए जो स्थिति बनी हुई है, इसका पूरी तरह से मैं कह रहा हूँ कानून बनना चाहिए देश के अंदर। नहीं तो जिस प्रकार की स्थिति है, देश में कानून है